इस बार के इलेक्शन रिजल्ट के दिन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी निर्धारित डेट से 10 दिन पहले ही 4 जून को अचानक से नीट एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। लेकिन 5 जून सुबह होते होते यह खबर आने लगी कि नीट एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। फिर क्या, मैंने भी कुछ रिसर्च की, अपने एक स्कूल फ्रेंड से भी बात की जो इस बार के नीट एग्जाम्स में अपीयर हुआ था, तो पता चला कि इस बार का नीट एग्जाम स्कैम असल में इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा बन चुका है। मेरे फ्रेंड ने बताया कि हर बार की तरह जहां 610 मार्क्स मिलने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे, अब की बार 637 मार्क्स मिलने के बाद भी उसे गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाने का डर सता रहा है। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि कुछ स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं और कुछ पूरा मन बनाकर बैठे हुए हैं, अगर अभी भी रीनीट नहीं हुआ तो। 2024 के नीट एग्जाम में 4 ऐसे बहुत बड़े स्कैम्स हुए हैं जिनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्लियर एविडेंस हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट स्कैम है क्या, आखिर इलेक्शन की आड़ में 24 लाख बच्चों के साथ क्या धोखा हुआ है, और हम सब लोग जो नीट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उन्हें इस स्कैम से फर्क क्यों पड़ना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखने के लिए। ऐसा एग्जाम जिसके प्रेशर से बच्चे खुदकुशी तक कर लेते हैं। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज्यादा हो गया। और इसी एग्जाम्स में 4 ऐसे बहुत बड़े स्कैम्स हुए हैं जिससे कई बच्चों को डायरेक्टली 250 तक के मार्क्स बांटे गए हैं। और मार्क्स तो फिर भी छोड़ो, अमीर बच्चों से लाखों रुपए लेकर ऑल इंडिया टॉपर तक बना दिया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 3 लाख रुपए चार्ज है दरभंगा मेडिकल कॉलेज। और इन सबके क्लियर प्रूफ एग्जाम कंडक्ट होने से पहले सोशल मीडिया पर मौजूद थे। फिर भी एग्जाम कंडक्ट किया गया और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद 4 जून 2024 को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट एग्जाम्स के रिजल्ट को जारी किया जाता है और सारे स्टूडेंट्स एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि एक अनयूजुअल और अनबिलीवेबल बात सामने आई। इसमें 67 बच्चे, हाँ 67 बच्चे, सभी को एक साथ फर्स्ट रैंक मिली। इस सारे 67 बच्चे 720 में से 720 लेकर आए और इसे देखकर सब हो गए आश्चर्यचकित कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि अगर आप 2019 के बाद से आज तक के नीट टॉपर्स की हिस्ट्री निकालेंगे तो 3 से ज्यादा टॉपर्स कभी नहीं आए हैं। लेकिन इस बार 67 बच्चों ने टॉप कर लिया है। और एक और बात जो सामने आई है, अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे, इन 67 बच्चों में से 6 बच्चों के रोल नंबर्स एक ही सीक्वेंस में है, जिसकी शुरुआत 2307010 से हो रही है। और वे सभी 6 के 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर में एग्जाम्स दिए थे। अब आप ही बताइए कि यह बात ध्यान देने वाली नहीं है? क्या यह इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, वह भी नीट जैसे एग्जाम्स में जो ऑल इंडिया लेवल पर हो रहे हैं। और इसलिए इस बार के नीट एग्जाम्स का यह पहला स्कैम है कि पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन फिर भी एनटीए ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और एग्जाम्स कंडक्ट होने दिए। और अब आप इतने सारे प्रूफ से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इन टेलीग्राम ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट ही देख लीजिए, जिसमें एग्जाम के एक दिन पहले ही बच्चों को खुलकर कहा जा रहा था कि 48 घंटे ही बचे हैं, अभी भी जिसको पेपर लेना है जल्दी ले लो, बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 कीमत देनी होगी। तो इस पूरे स्कैम्स में पहली अजीब बात तो यही थी कि एग्जाम में 67 बच्चों को 720 मार्क्स मिले हैं, जो हमने पहले ही देख लिया है। लेकिन जो दूसरी सबसे अनयूजुअल बात है वह यह है कि आप देख सकते हो कि मार्कशीट में कई बच्चों को 718 और 719 जैसे मार्क्स मिले हैं, जो कि नेचुरली मिलना पॉसिबल ही नहीं है। देखो, नीट एग्जाम्स में 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं।
यानी कि पूरा नीट पेपर 720 मार्क्स का होता है बराबर। अब रूल के मुताबिक अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो उस पर आपका 1 मार्क्स कटता है, प्लस 4 मार्क्स और कटता है क्योंकि आपने वह क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक गलत आंसर पर पूरे 5 मार्क्स कटते हैं। लेकिन आपने वह क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स ही कटता है। इन दोनों ही केस में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके 716 मार्क्स आएंगे और क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए तो आपके 715 बनते हैं। ठीक है, तो इस 718 और 719 कहां से टपक गए? ऐसे मार्क्स कई सारे स्टूडेंट्स को आए हैं, लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई। और इसी तरह नीट एग्जाम का तीसरा स्कैम सामने आता है जो था ग्रेस मार्क्स देना। और इस स्कैम के अगेंस्ट एनटीए यह जवाब देता है कि कुछ एग्जाम सेंटर जहां पर एग्जाम सेंटर के ही वजह से पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वहां पर स्टूडेंट्स को एनटीए ने इसकी भरपाई करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिया है। अब एक ग्रेस मार्क्स क्या होता है, पहले इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समझो एक सेंटर में बच्चों को 10 मिनट लेट पेपर बांटा गया, तो वहाँ पर एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने बच्चों के पेपर में सीधे 40 मार्क्स बढ़ा दिए, यह मानकर कि उन 10 मिनट में वहां के सारे स्टूडेंट्स उन 10 आंसर्स को सॉल्व कर देंगे। तो अगर 10 मिनट में आप 10 आंसर से लिख सकते हो तो आपको 40 मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगे। यह कैसा घटिया लॉजिक है, क्योंकि कई सेंटर्स पर पेपर से 1 घंटे लेट तक बांटे गए हैं और इस तरह एनटीए के लॉजिक से उनको 240 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे। अब एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह एग्जाम्स जो डॉक्टर बनाता है, वो डॉक्टर जो आगे चलकर पेशेंट्स को हैंडल करेंगे, उन्हें दवाइयाँ देंगे और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। तो यह कोई तरीका है मार्क्स बांटने का? लेकिन अब बात करते हैं कि इस बार के नीट एग्जाम्स में हुए सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में, जो है हायर कट ऑफ स्कोर्स, जिसका डर अच्छे मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स को भी सता रहा है। यहाँ तक कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स को भी इस बात की चिंता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज सारे टॉप मार्क्स वाले बच्चों को प्रेफर करते हैं और जो भी इसके नीचे होता है उन्हें डोनेशंस देकर सीट लेनी होती है। लेकिन इस बार तो एनटीए ने कट ऑफ मार्क्स 720 में से मिनिमम 164 ही रखा है। ये इतना ज्यादा कट ऑफ मार्क्स है जो पिछले 5 से 6 सालों में कभी भी नहीं रखा गया। आमतौर पर यह कट ऑफ मार्क्स 134 के रेंज में होता है। सिर्फ एक साल में 30 मार्क्स का इंक्रीज, ये कैसे किया जा सकता है? इस तरह से वे स्टूडेंट जो अपने दम पर, अपनी मेहनत पर अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जैसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, ऐसे तो उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने इस अन्याय के खिलाफ एक और आवाज तो उठा दी है। मैंने मेडिकल स्टूडेंट की लड़ाई में थोड़ा सा सहयोग तो दे दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए ताकि कोई और स्टूडेंट सुसाइड करने के बारे में ना सोचे। धन्यवाद।